एक बार रणवीर सिंह ने खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाया। उन्हें अपनी पत्नी के क्रोध का सामना करना पड़ा था। पत्नी क्रोधित थी क्योंकि रणवीर सिंह का आज पगार का दिन था और रणवीर सिंह ने सारे पैसे कहीं गिराकर खो दिया था। रणवीर सिंह की पत्नी आलिया ने चिल्लाते हुए कहा, अब सारा महीना घर कैसे चलेगा? वैसे भी तुम्हारा पगार में महीना चलना मुश्किल होता है। अब तो बिना खाए पिए ही महीना बिताना पड़ेगा। अपनी नाराज पत्नी को मनाने के लिए रणवीर सिंह ने अपने भरोसेमंद दोस्त और जादूगर बबंडर बाबा की सलाह लेने का फैसला किया। बबंडर बाबा, जो अपनी बुद्धि और जादुई शक्ति के लिए जाने जाते हैं, ने रणवीर सिंह की दुहक की कहानी सुनी। बाबा ने कहा, रणवीर सिंह, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए एक जादुई उपाय से मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक जादुई अंगूठी है जो धारक की इच्छा पूरी कर सकता है। तुम इस अंगूठी का उपयोग किसी ऐसी इच्छा के लिए कर सकते हो जो तुम्हारी पत्नी को खुश कर सके। अपनी समस्या के समाधान की आशा से उत्साहित रणवीर सिंह तेजी से बाबा की कुटिया की ओर बढ़े। बाबा ने उसे जादुई अंगूठी दिया और समझाया, रणवीर, तुम्हें अपनी इच्छा स्पष्ट करनी होगी। ध्यान से सोचो। यह अंगूठी मैं तुम्हें केवल 1 महीने के लिए दे सकता हूँ और इसका उपयोग तुम केवल हफ्ते में एक ही बार कर सकोगे। रणवीर सिंह अंगूठी को लेकर घर लौटा और पत्नी आलिया को दे दिया। उन्होंने कहा, मेरी सबसे प्यारी पत्नी, मुझे पता है कि मैंने एक भयानक गलती की है और मुझे गहरा खेद है। सुधार करने के लिए मैं आपको यह जादुई अंगूठी पेश करता हूँ। यह आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। आलिया उपहार से प्रसन्न थी, लेकिन वह अंगूठी की शक्ति का परीक्षण करना चाहती थी। उसने कहा, मैं एक ऐसा महल चाहती हूँ जो इस देश का राजा से भी बड़ी हो। एक पल में जादुई अंगूठी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और एक शानदार सुनहरा महल उनकी आंखों के सामने आ गया। आलिया बहुत खुश हुई और उसका गुस्सा भी दूर हो गया। उन्होंने रणवीर सिंह को गले लगाया और माफ कर दिया। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, आलिया की इच्छाएं बढ़ती गईं। वह गांव में गहनों के पहाड़, पेड़ पर कीमती साड़ी और चिड़ियों की तरह उड़ने वाली वाहन की कामना करने लगी। हर बार जादुई अंगूठी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और रणवीर सिंह को परिणामों की चिंता बढ़ने लगी। आखिरकार आलिया ने अपनी सब साहसी इच्छा पूरी की, लेकिन इससे अराजकता फैल गई क्योंकि पूरा राज्य एक वंडरलैंड में बदल गया। नागरिकों को काम करने की कोई जरूरत नहीं थे। वह लोग मौज मस्ती और आराम में भटकने लगे। गांव में इतने सारे धन दौलत देखकर आसपास के राज्य ने गांव में हमला करके कब्जा करने की योजना बनाने लगा। युद्ध की खबर ने सारे गांव वाले को चिंता में डाल दिया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए रणवीर सिंह वापस बबंडर बाबा के पास पहुंचे।
उन्होंने समस्या बताई और समाधान की गुहार लगाई। बाबा ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ रणवीर सिंह से कहा, इन इच्छाओं को उलटने का केवल एक ही तरीका है। आपको आलिया को हालात सामान्य होने और जिंदगी को पुराने अवस्था में ही संतुष्ट होने की इच्छा के लिए मनाना होगा। रणवीर सिंह आलिया के पास लौट आए और अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर पूर्ववत जिंदगी में वापस जाने को मना लिया। उन्हें अंततः अपनी असाधारण इच्छाओं की मूर्खता का एहसास हुआ। वह चाहती थी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और गांव अपनी मूल स्थिति में बहाल हो जाए। उस दिन से रणवीर सिंह ने सीखा कि कभी कभी समस्याओं को हल करने के लिए जादू और शॉर्टकट पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा और एक खुशहाल शादी की कुंजी समझ और समझौता में निहित होती है।